ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा गजरेला बन के हो चुका है तैयार। थोड़ी सी हम इसके ऊपर कर रहे हैं गार्निशिंग। आप इसका कलर चेक कीजिए, बिल्कुल जैसे पिंक पिंक पक पक के हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद अगेन वॉइस में बना रही हूँ। दरमियान में थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो गया था तो मैं म्यूज़िक पे बनाती थी, तो आज अगेन अब वॉइस पे बना रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं, ये भी सर्दियों की सौगात ही है, बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा नहीं है, गाजर की खीर है, जिसे हम गजरेला भी बोल सकते हैं। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल का है, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने मुझसे फरमाइश की थी कि कमर्शियल स्टाइल कैसे बनता है, जैसे हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ 2 किलो दूध का। ठीक है, ये जो किलो किलो वाले दूध के पैकेट होते हैं, ये 2 होंगे, क्योंकि इसने ज़्यादा पकना है। आधा किलो तो वैसे ही खुश्क हो जाएगा। 6 7 8 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। और गाजरें बड़े साइज़ की हैं, 3 अदद गाजरें। इनको मैंने इस तरीके से कश कर लिया है। कश करके देखें कितनी ज़्यादा हो जाती हैं। और उसके अलावा आधे से भी थोड़े चावल हैं, ये इनको भिगो देना है। तकरीबन 1.5 घंटा भिगोना है, ये डबल हो जाते हैं। और चावल उबल रहे हैं, जो आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें रखे हैं। तो चावल उबाल लें और उसके बाद ठंडा करके ग्राइंड कर लेते हैं। तो मेरा जो इसका सीक्रेट है कमर्शियल स्टाइल बनाने का, फ्रेश क्रीम, मिल्क पे ऑल पर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो, और कंडेंस मिल्क। ये छोटा ले रहे हैं हम 397, ठीक है, ग्राम का छोटा जो मिलता है, एक छोटा साइज का होता है मीडियम से। 2 किलो दूध के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड पे टेस्ट कर लीजिएगा, उम्मीद है पूरा होगा। अगर थोड़ा कमी बेशी हो जाती है तो शुगर ऐड कर लेते हैं। ये है जी केवड़ा वाटर, खुशबू के लिए एंड पे डालते हैं। ये है जी इलायची पाउडर 1 टीस्पून। बहुत गौर से सारी चीज़ें नोट कीजिएगा, बगैर स्किप किए कि बोली जा रही है बोली जा रही है। मैं इस वजह से बोले जा रही हूँ कि मैं एक दफ़ा आपको मेन चीज़ें बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि घर के अब साफ सुथरा लॉकडाउन के दिनों में आपको मज़ेदार सा गाजर की खीर खाने को मिल जाए, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं। ये ले आएं और इंजॉय करें मज़ेदार खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चावल हमने ले लिए हैं आधा कप। इसको हमने भिगोया हुआ है तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना ज़्यादा भीगेंगे। अगर आपके पास टोटा चावल हैं तो आप वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास ज़रा ये साबुत चावल हैं, तो मैंने ये ले लिए हैं आधा कप। और अब मैं इसको स्टोव पे रखने लगी हूँ, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटे से भीगे हुए हैं। 2 किलो दूध देगचे में ऐड कर लिए, उबलने के लिए रख दिया। थोड़ा सा पानी, जैसे पैकेट में वैसे ही काम सभी करते होंगे, आप में से कौन कौन करता है मुझे लाजमी बताइएगा। पता है कि दूध ने क्या चिपकना है डब्बे में से, लेकिन अपनी एक तसल्ली होती है, उसके लिए हम ऐसे करते हैं। अब इसको हम फर्स्ट बॉयल आने देंगे। और इस कदर ये टेस्टी होता है कि मेरा चैलेंज है, जब आप बनाएं कि अगर आपको कमर्शियल टेस्ट ना आया तो मेरी तरफ से 2 डिशेस आपको गिफ्ट की जाएंगी आपकी एड्रेस पे। लेकिन उम्मीद है आपको इंशाल्लाह वही रिजल्ट आएगा जैसा मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए राइस हमारे बॉयल हो चुके हैं। लाइट सा ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मैं इनको अच्छे से ग्राइंड करूँगी। आपने इतना अच्छा ग्राइंड करना है इसको कि इसका ज़रा सा भी दाना नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखिए कितना पेस्टी सा हो गया है, और क्वांटिटी में ट्रिपल हो गया ये। तो जितना ज़्यादा ये पेस्टी होगा उतना ज़्यादा मज़ेदार होगा। उधर दूध जो है उसको भी बॉयल आना शुरू हो गया है। ये आपको सामने दिखाने के लिए मैंने स्टोव पे शिफ्ट किया था। जैसे इसको बॉयल आना स्टार्ट हुआ है, आपके पास जो फ्रेश क्रीम है, अगर बहुत ज़्यादा थिक है तो उसको थोड़ा सा फेंट के पतला कर लीजिएगा। इसमें अब हम फ्रेश क्रीम जो मेरे पास है वो मैं थोड़ी क्रीमी वो लेती हूँ। इस तरीके से थोड़ी पतली होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ तैयार होने लगी है जी हमारी। अच्छे से साथ ही आप इसको हिला लें ताकि अच्छे से क्रीम मिक्स हो जाए। बल्कि अगर आपके पास गाढ़ी क्रीम है तो आप एक हाथ से हिलाते जाएं, एक हाथ से ऐड करते जाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाली है।
अब इसके साथ ही हमने इसमें जो ये चावल है, ये अब आप देख लें, ये देखें, आपको कोई दाना नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें, ये देखें। जो कमर्शियल एक ख़ास किस्म का टेस्टीपन होता है, आपने देखा है गजरेला वो लेकर खाते हैं, समझ नहीं आ रही होती क्या ऐड किया है, होते राइस ही हैं, लेकिन वो जब पेस्टी फॉर्म में आ जाते हैं तो वो इस तरीके से हो जाते हैं। दूध गर्म था जिसमें मैंने क्रीम ऐड की है, और चावल जो क्रश थे मेरे वो ऐड किए हैं, गाजरें ऐड कर रही हूँ। अब देख लें गाजरों की क्वांटिटी कितनी थोड़ी हो गई है इसमें, लेकिन यही हमने इसको करना है कि इसने इतना पकना है कि पिंक हो जाना है। अभी तक मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड नहीं किया है, 1-2 बॉयल आ जाए उसके बाद ऐड करूँगी। स्टार्ट में अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से, क्योंकि उबाल आने का डर होता है। स्टार्ट में ज़रा दूध इतना ज़्यादा थिक नहीं होता, इस वजह से। रेसिपीज़ तो मेरे माइंड में काफ़ी दिन से आ रही थी कि गाजर का हलवा भी आपके साथ शेयर करूं, एक ऐसा गाजर का हलवा कि आपके गेस्ट आकर जैसे ही बैठे हैं, और घर में गाजरें तो वाफिर मिकदार में होती हैं, आजकल सीज़न है, तो अभी गेस्ट के बैठे बैठे जितनी देर में चाय तैयार होगी उतनी देर में वो मज़ेदार सा हलवा तैयार हो जाएगा आपका। हार्डली आपको लगेंगे 6 to 7 मिनट्स, है ना, थोड़ी अमेजिंग सी बात। तो इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ कल परसों वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। एक्चुअली मुझे लाल गाजरें यहाँ मिली नहीं, यहाँ चाइना की गाजरें थी, बहुत मुश्किल से 4-5 गाजरें मिली हैं, और आप बिलीव करेंगे उनकी प्राइस ऐसे कि आप समझे 1000 रुपये की 4 गाजरें मिली हैं हमें यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होती, और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उस तरीके से यहाँ वेजिटेबल नहीं पहुँच पा रही। ये देखिए अभी से इसका टेक्सचर, अब एक बॉयल सा आया इसमें। अब मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ, एक दफ़ा किसी ने कमेंट किया कि कुकिंग चैनल वाली ख़वातीन इतना बोलती क्यों है और उसका रिप्लाई यही है कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे आपको कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें जी एक बॉयल आ चुका है, साथ साथ मैंने चम्मच हिलाया ताकि एकदम उबले ना। अब हम इस मौके पे कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करने लगे हैं। एक हाथ से हिलाते रहें, एक हाथ से ऐड करते रहें। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको अभी हिलाना है, 2-2 मिनट के बाद, लेकिन पास ही रहना है आपने, क्योंकि आंच ऑलमोस्ट मीडियम से हाई है, क्योंकि एक दफ़ा ये पकना शुरू हो जाए फिर हम इसको मीडियम कर देंगे टिल तब तक जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। जी मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, उबलते हुए पानी में डाल दिए हैं ताकि इसका छिलका इजीली उतर सके। छिलका उतार के इसके पीसेस करके लास्ट पे ये भी ऐड करने हैं हमने। देखिए जी 1.5 घंटे में 1.5 आवर पका है, आधा दूध खुश्क हो चुका है। ये देखें कितनी इसकी फाइन लुक्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। ये इस तरीके से आपने इसकी साइडों की जो खोया उसको उतारते रहना है। ये प्योर खोया है जो इसके साइडों पे आ रहा है। बस हार्डली 10 मिनट्स मोर, उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल फाइनल दिखा के चिल करके इसको शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए किस कदर मज़ेदार बिल्कुल खोया खोया सा गजरेला हमारा बनके हो चुका है तैयार। अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो चीनी चख सकते हैं, शुगर अगर कम है तो आप थोड़ी और ऐड कर लें। मैंने टेस्ट किया था बिल्कुल ठीक है, मुझे और ऐड नहीं करनी पड़ी। इस पॉइंट पे आपने इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये लगने का डर होता है, क्योंकि फुल गाढ़ा हो चुका है। जस्ट मैं स्टोव ऑफ करने लगी हूँ क्योंकि इसने ठंडा होकर मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना है। और इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। मैं इसी चम्मच में थोड़ा सा डाल लेती हूँ। 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डालना है आपने। ये देखिए मैंने इसी चम्मच में ले लिया केवड़ा वाटर, वो ऐड किया।
साथ ही हमने इसमें जो हमने ऑलमंड बादाम आपको बताया था ना, मैंने करके रखे हुए थे, पका लिए थे, थोड़े से उबलते हुए पानी में रख दिए थे, थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। थोड़े से इसके अंदर डालने हैं। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो अंदर ऐड करें, अदरवाइज जस्ट गार्निशिंग के लिए ही रख दें इसके। देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा गजरेला बनके हो चुका है तैयार। थोड़ी सी हम इसके ऊपर कर रहे हैं गार्निशिंग। आप इसका कलर चेक कीजिए, बिल्कुल जैसे पिंक पिंक पक पक के हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।